नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव प्रभात फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमको पढ़ना है प्लावन के बारे में। प्लावन क्या होता है, फ्लोटेशन, व्हाट इज फ्लोटेशन, इसको देखना है। इसके आगे हमें पढ़ना है कि थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इसको भी देखना है, प्रणोद और दाब के बारे में। फिर आगे हमको देखना है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, नियम क्या है और आर्किमिडीज की कहानी कैसी है। इन पूरी कहानी को हमें इसमें विस्तार से पढ़ना है और कुछ इसमें हम प्रयोग भी करने वाले हैं जो आर्किमिडीज साहब ने किया था। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा करे तो आप अदर्स जो भी आपके दोस्त यार हैं उसमें भी आप शेयर कर दिया करिए। देखेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो क्या है, आपका प्लावन है। इंग्लिश होती है इसकी FLOTATION, फ्लोटेशन। प्लावन के बारे में अभी इसको हम बाद में देखते हैं प्लावन क्या होता है। इससे पहले ये आपका चैप्टर का नाम है प्लावन। इसमें हम पहला देखने वाला जो टॉपिक है वो क्या है, आपका प्रणोद तथा दाब है। प्रणोद तथा दाब। तो पहले हम देखेंगे थ्रस्ट क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं प्रेशर क्या होता है। पहले देखने वाले थ्रस्ट क्या होता है, इसके बाद क्या देखेंगे, हम प्रेशर को देखेंगे। तो थ्रस्ट होता क्या है, देखिएगा प्रणोद एक प्रकार का बल होता है। आप बल की परिभाषा जैसे पढ़े थे इससे पहले आप, वैसे ही प्रणोद भी होता है। बस प्रणोद और बल में एक ही अंतर होता है, बल को आप किसी वस्तु पर देखिएगा दो दिशाओं से लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन चारों ओर से भी लगा सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रणोद होता है वो सिर्फ इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक होती है और ये किसी वस्तु की सतह के कैसे लगता है, लंबवत कार्य करता है। सपोज दैट ये है आपका, ये एक बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें एक आप वस्तु को डाले हैं। तो वस्तु पे डालने पर क्या होगा, ये बल किधर लग रहा है, एक इस ओर नीचे की ओर लग रहा है और ये नीचे की ओर क्या होगा, डिप हो जाएगा। तो इस किसी भी वस्तु के लंबवत लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, हम प्रणोद बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं किसी वस्तु के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। देखिएगा वास्तव में जो बल है, बल ही क्या है, आपका प्रणोद है। इसीलिए जो प्रणोद का मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है, जो बल का मात्रक होता है। और बल का मात्रक होता क्या है, आप जानते हैं, न्यूटन साहब के नाम पर ही क्या रखा गया, बल का मात्रक रखा गया। और बल का मात्रक न्यूटन होता है तो प्रणोद का मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन ही होगा। तो ये प्रणोद के बारे में हो गया। अब अगला जो है आपका वो है आपका दाब है, प्रेशर है। दाब क्या होता है इसको देखेंगे हम। प्रेशर, दाब के बारे में आप जानते ही हैं। क्या करते हैं हम, दाब, अब व्यवहारिक जीवन में कई सारे दाब के उदाहरण देखते हैं। क्या होता है, कुकर है, कुकर में क्या करते हैं, कुकर को चढ़ा देते हैं। क्या होता है, इसमें नीचे से प्रेशर बनाता है, प्रेशर दाब बनाता है, तभी ये सीटी क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। तो दाब क्या होता है, दाब होता क्या है, वो जो सीटी क्यों उठती है, तो उसके क्षेत्र जो सीटी है उतने एरिया पे क्या करता है, वो बल लगाता है। उतने क्षेत्रफल पर जो नीचे का गैस है वो उस पर बल लगाता है, तो वो सीटी क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। ऐसे ही और भी कई सारे उदाहरण देख सकते हैं दाब के। देखिएगा ये है आपका एक,
ये बिगाड़ने वाला है, इसको हम यहाँ पे ऐसे दबा रहे हैं, यहाँ जब दबाएंगे तो होगा क्या, ये इतना एरिया दब रहा है, तो इस पे हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। और कितने एरिया पे बल लगा रहे हैं, तो इतने सारे एरिया पे बल लगा रहे हैं। तो इसका जो परिभाषा है वो परिभाषा बन जाएगा, इसमें कितनी चीजों का प्रयोग हो रहा है, एक तो क्षेत्रफल हो गया, दूसरा क्या है आपका बल है। तो आप कह सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया में लगने वाला जो फोर्स है वही क्या होता है, प्रेशर कहलाता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, आपका दाब कहलाएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला क्या चीज, हम लगा क्या रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं हम बल। कितने पे लगा रहे हैं, इसके एक यूनिट एरिया पे हम बल लगा रहे हैं। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लग रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। अब देखिएगा, ये हो गई दाब की परिभाषा हो गई। दाब का जो सूत्र होता है, तो सूत्र भी आप लिख सकते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हो जाता है। यदि क्षेत्रफल को ये आपका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है और इस पे आप जो बल लगा रहे हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर पे जो आपका बल लगेगा वो बराबर किसके होगा, दाब के बराबर होगा। दाब वास्तव में बराबर किसके होगा, बल के। जब आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, जब इसका एक यहाँ पे मान 1 रख देंगे तो दाब जो है वो बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर, तो ऐसे ही इसका जो परिभाषा वैसे बन गया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसे ही क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। अब इसका हमें मात्रक पता करना है, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो दाब का मात्रक निकालना है, तो लिखेंगे ऐसे, दाब का मात्रक बराबर क्या लिख सकते हैं हम, इस बल का मात्रक और बटे क्या लिख सकते हैं हम, क्षेत्रफल का मात्रक। और जानते हैं दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, तो इसको n, न्यूटन को n से लिखते हैं, अपान m स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या n अपान m स्क्वायर। आगे चल करके हम पढ़ेंगे जो पास्कल, वैसे इसमें आपके 9 के सिलेबस से कट गया है। जब हम फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में आपको पास्कल का नियम बताएंगे। और पास्कल का नियम कहता है कोई भी आपका वस्तु है, ठीक है, और मान लीजिए कोई द्रव है, किसी चीज में भरा हुआ है, वो द्रव क्या करता है, इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो वो द्रव उस वस्तु की सतह पर क्या करता है, बराबर बल उसके जो प्रत्येक जो द्रव है वो उस वस्तु की सतह पे बराबर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। और ये प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, मान लीजिए इसमें भरा हुआ है द्रव, अब ये क्या करेगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, बराबर का फोर्स आरोपित करता है। ये द्रव की खासियत होती है। देखिएगा, जितना इस पे बल लग रहा है, इस ओर बल लग रहा है, उतना ही बल इस पे लगेगा और हर एक पॉइंट पे क्या होगा, बल का मान समान होगा। यदि किसी चीज को इसमें डिप करेंगे, जितना बल इधर कार्य कर रहा है उतना ही बल इस पे भी कार्य करना शुरू कर देगा। आगे चल करके इसी को हम पढ़ेंगे जो हम डिप करते हैं। और यहां से देखिएगा, एक बल आप जब डालते हैं किसी चीज को बाल्टी में, तो होता क्या है, एक बल नीचे की ओर लगता है जिससे वो नीचे की ओर जाना चाहता है वस्तु, और एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है जिसकी वजह से वो वस्तु क्या होता है, ऊपर की ओर तैरा करता है। तो कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, पानी में डूब जाती हैं, आप देखे होंगे, कुछ वस्तुएं नहीं डूबती हैं। तो यदि भार ज्यादा हो जाएगा तो वो वस्तु पानी में डूब जाएगी, यदि भार कम रहेगा तो और उत्प्लावन बल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वस्तु क्या होगी, नहीं डूबेगी। तो ये जो नीचे से ऊपर की ओर बल लगता है उसे ही हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। अभी इसके बारे में आगे हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा, दाब के कुछ देखिएगा, तो पास्कल, ये जो नियम है ये पास्कल साहब के नियम पर आधारित है, इसीलिए इसका जो मात्रक, एक और मात्रक है, वो इसका मात्रक क्या पड़ जाएगा, पास्कल।
तो कंपटीशन में काफी पूछता है दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो बहुत लोग जान ही नहीं पाते हैं कि पास्कल ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पढ़े होते हैं, पास्कल को पढ़ते ही नहीं है। तो ये पास्कल भी है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी है। ए और बी ये दोनों ऑप्शन दिया होगा तो कह देगा ए और बी दोनों, तो आप दोनों पे टिक करके आएंगे। तो ये पास्कल जो है वो दाब का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे हम दाब का कुछ व्यवहारिक जीवन में उदाहरण देखेंगे। क्या होता है प्रेशर का उदाहरण देखेंगे। जो आप खेत में जुताई करते हैं तो जुताई करते समय आप देखते होंगे जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का जो पीछे वाला टायर है उसको चौड़ा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, चौड़ा बनाते हैं। जब ये टायर को चौड़ा बनाते हैं तो होता क्या है, जब खेत में जोतता है ट्रैक्टर तो वो ट्रैक्टर जल्दी उसमें धंसता नहीं है। जब ये आपका क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा, क्षेत्रफल को बड़ा कर दिया गया है, ट्रैक्टर के जो टायर है उसका क्षेत्रफल बड़ा कर दिया गया है। अब देखेंगे जब वो भाई उसमें प्रेशर है, इतना बड़ा ट्रैक्टर है, वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। अब प्रेशर लगाएगा तो उसको धंसना चाहिए मिट्टी में, लेकिन होता क्या है, वो मिट्टी में नहीं धंसता है। क्यों नहीं धंसता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है और क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से ट्रैक्टर के जो टायर है उसका क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से वो भूमि में नहीं धंसता है। तो ये दाब का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया। तो हम जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के माध्यम से हम इसको विस्तार भी कर देते हैं। देखिएगा अब हमें समझ में आ गया कि ट्रैक्टर का टायर चौड़ा बना देंगे या किसी चीज का टायर चौड़ा बनाएंगे तो जमीन में जल्दी धंसता नहीं है। ऐसे ही जो घर होता है, घर मकान बनवाए जाते हैं तो मकान में होता क्या है, जो नींव भरा जाता है तो नींव क्या रखा जाता है, चौड़ा रखा जाता है। चौड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि वो भूमि पर, यानी जो आपका घर है वो भूमि पे क्या हो, कम बल लगाए। जब देखिएगा यहाँ पर क्षेत्रफल को बड़ा कर देंगे, दाब का बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब का मान क्या होगा, कम होगा। देखिएगा क्षेत्रफल को आप बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, कम होगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्षेत्रफल कम करेंगे तो दाब क्या होगा, अधिक लगेगा। समझ में आ रहा है। जो आपका सुई है, आप मम्मी लोग सिलती होंगी, सिलाई करती होंगी, देखे होंगे आपका जो सुई है, सुई में आगे की जो नोक होती है वो बहुत ही पतली बनाई जाती है। पतली इसलिए बनाते हैं, उसके क्षेत्रफल को हम कम कर देते हैं। क्षेत्रफल को कम करने से फायदा क्या होता है, जब आगे वाला क्षेत्रफल कम कर देते हैं, उसको बहुत ही महीन कर देते हैं, इसका मतलब उसके क्षेत्रफल को हम घटा दिए, एरिया को घटा दिए हैं। अब जब क्षेत्रफल को कम कर देंगे, जब ये कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो ये दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब क्या होगा, कम होगा। ये एक दूसरे का उल्टा होता है। जब ये ज्यादा होगा, ये अधिक होगा, दाब अधिक होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। जब ये क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिएगा क्षेत्रफल को हम कम कर दिए, सुई की नोक में क्षेत्रफल को कम कर दिए तो दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जब दाब अधिक हो जाएगा तो जैसे ही उसमें कपड़े में डिप करती हैं, ऐसे घुसाती हैं, जल्दी से क्या होता है, उस पार निकल जाता है। वैसे आप चुभाएंगे जल्दी से वो छेद नहीं करेगा, लेकिन आगे वाला जब उसको बहुत ही पतला कर देते हैं और जैसे ही उसमें डालते कपड़े में, क्या होता है, बड़े ही आराम से चला जाता है। प्रेशर कम हो गया, बड़े ही आराम से निडल चला गया। ऐसे इंजेक्शन आप लोग लगवाते होंगे तो उसमें भी क्या होता है, निडल क्या होता है, पतला, सुई पतला होता है, पतला बना देते हैं उसको। जब इसको पतला बनाते हैं तो जब बल लगाएंगे, तो यहां पे जब हम क्षेत्रफल को कम कर दिए तो दाब क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और जैसे ही हम बल लगाते हैं तुरंत ही क्या होता है, निडल आपके जो आपका ये नस है, इस नस में क्या होता है, चला जाता है। तो बड़े ही आराम से ये काम हो जाता है। वैसे यदि आप क्षेत्रफल को चौड़ा नहीं करेंगे और वैसे नीडल को लगवाएंगे तो होगा क्या, ये चीज आपका फाड़ डालेगा, नस जो है फाड़ डालेगा और काफी सारा खून आपका बह जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, इस साइंस की इस दाब का फायदा है। दाब और भी कई सारे इसके फायदे हैं, आप लोग पढ़ते होंगे या दैनिक जीवन में प्रयोग करते होंगे। आप सूटकेस वगैरह, आप कहीं जाते होंगे, सूटकेस को उठाते होंगे तो सूटकेस का जो हत्था है, उस हत्थे को क्या करते हैं, हम चौड़ा बनाते हैं और उसके क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, हम चौड़ा बना देते हैं। या बैग आप लोग टांगते होंगे, जब बैग को टांगते हैं तो इसका ये जो चीज होता है उसको चौड़ा बनाते हैं। चौड़ा बनाने का फायदा यही है कि जब ज्यादा क्षेत्रफल पे हमारे ये आके टच होगा तो क्या होगा, हमें दाब कम अनुभव होगा, हम आराम से उसको कैरी कर सकते हैं और आराम से हम उसको कैरी कर लेंगे, कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन जब पतला होगा, सोचिए कि यदि आपका ये जो बैग होता है एक तार की भांति हो, पतला सा हो, यदि पतला सा होगा और पीछे आपका कई सारा सामान
रखा हो तो ये क्या होगा, आपका यहाँ पे काटना शुरू कर देगा, कटने लगेगा आपका शरीर। तो दाब के सारे फायदे हैं और ये सारा क्या हो गया, व्यवहारिक जीवन में हमारा उदाहरण हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका तरलों में दाब। पहले हम समझेंगे तरल क्या होता है। तो जो तरल होता है, यहां पे डाल देते हैं हम तरलों में दाब। तरल यानी कि आप कह सकते हैं प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड्स। तरलों में दाब होता क्या है, तरल होता क्या है, जो तरल है वो तरल दो चीज का मिक्सर होता है। तरल आपका द्रव नहीं होता है, तरल देखिएगा तरल जो होता है वो गैस और द्रव दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो यहां लिखेंगे द्रव व गैस से बने मिश्रण को तरल कहते हैं। क्या होता है, ये द्रव और गैस का मिक्सचर होता है। तरल होता क्या है, तरल को जिस बर्तन में हम रखते हैं इसकी एक क्वालिटी होती है, इसको जब जिस बर्तन में रखते हैं वो क्या करता है, उस बर्तन में इसके प्रत्येक बिंदु पर अपना दाब क्या करता है, आरोपित करता है। इस बर्तन के चारों ओर जहां भी होगा वो बराबर से अपना जो दाब है, प्रेशर है, वो क्या करता है, बनाए रखता है। जितना दाब यहां लग रहा होगा उतना ही दाब इस पॉइंट पर भी लग रहा होगा। हर एक पॉइंट पे क्या होता है, इसका दाब समान होता है। आप जो पेट्रोलियम खरीदते हैं, पेट्रोल वगैरह, वो क्या होता है, तरल का ही रूप होता है, उसमें लिखा होता है ये एक तरल पदार्थ है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका उत्प्लावकता है। क्या है, उत्प्लावकता है। उत्प्लावकता यानी कि बयांसी है। बयांसी होता क्या है, देखिएगा आप किसी वस्तु को डिप करते हैं, आप पहले बता चुके हैं, किसी वस्तु को आप फेंकते हैं तालाब में या फिर एक टब में डिबोते हैं, तो देखिए उन कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, डूब जाती हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, पानी में तैरा करती हैं। वो पानी में तैरती क्यों है, देखिएगा ये वस्तु को हम यहाँ पे डिप किए, एक वस्तु को यहाँ पे डिप किए, ये क्या हो रहा है, इस पे दो प्रकार का बल कार्य करना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। एक बल कार्य करेगा इसके नीचे की ओर, ये वस्तु कहाँ जाना चाहता है, पानी में जाना चाहता है। एक बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है। ये जो बल कार्य कर रहा है ये किसके कारण हो रहा है, ये इसके भार के कारण हो रहा है। ये वस्तु में यदि भार होगा तो वो भार के कारण क्या होगा, वो पानी में अंदर की ओर जाना चाहेगा। जब वस्तु में भार होता है तो वो बल कहाँ आरोपित करता है, नीचे की ओर। जैसे कि इस पेन में भार है, अब जैसे ही छोड़ेंगे ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर जाना चाहता है। सेम ऐसे ही क्रिया कहाँ होती है, इसमें भी होती है, जल में भी होती है। गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, और जैसे ही किसी वस्तु को छोड़ते हैं, इसमें भार है, छोड़ेंगे क्या होगा, पृथ्वी की ओर जा रहा है। तो ये देखिएगा, इसको वस्तु को छोड़ेंगे पानी में, ये द्रव है, इस द्रव या फिर जैसे भी है पानी, तो यहाँ पे हम छोड़ते हैं, तो छोड़ेंगे तो क्या होगा, इस भार के कारण ये वस्तु नीचे की ओर जाना चाहता है। और एक बल और भी लगता है, हम बताए थे, जो द्रव होता है वो द्रव क्या करता है, अपने चारों ओर क्या होता है, बल समान मात्रा में बल क्या करता है, प्रत्येक बिंदु पर आरोपित करता है, जिसे हम पास्कल का नियम कहते हैं। सेम चीज यहां भी, ये वस्तु है, इस वस्तु को डिप करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, एक बल कार्य करना शुरू कर देगा, और ये बल क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर भेजेगा, इसको नीचे की ओर नहीं आने देना चाहता है। ये चाहता है कि ऊपर ही नीचे ना आए, तो एक बल नीचे से ऊपर की ओर काम करेगा और एक ऊपर से नीचे की ओर। जो भार है, भार के कारण ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, और जो उत्प्लावन बल है, इस बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल, इस बल के कारण ये वस्तु क्या हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो उत्प्लावकता आप लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है,
जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु के ऊपर एक बल कार्य करता है। तो द्रव भी क्या करता है, वस्तु के ऊपर एक बल लगाता है, द्रव द्वारा वस्तु के ऊपर एक बल कार्य करता है, और इसी बल को क्या बोलेंगे हम, उत्प्लावकता बोलेंगे, जिसे उत्प्लावकता बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलेंगे, उत्प्लावकता कहेंगे, और इस बल को क्या बोलेंगे, इस प्रकार से लगने वाले बल को हम बोलेंगे उत्प्लावन बल कहेंगे। तो आप इसे कह सकते हैं कि जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं, और इस के कारण लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ये उत्प्लावन बल का एक उदाहरण हो गया, परिभाषा हो गई। अब इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, हम इसको अभी प्रैक्टिकल के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। अगला टॉपिक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उत्प्लावन बल में। तो देखिएगा, जब वस्तु को हम डिप करते हैं तो देखेंगे उसका कुछ एरिया क्या होता है, जो पानी में डिप होता है, वो जो उत्प्लावन बल होता है वो पूरे क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता है। कितने पे डिपेंड करेगा, जितना क्षेत्रफल उसमें पानी में डिप है, तो वो क्या करेगा, जो उत्प्लावन बल है वो उत्प्लावन बल केवल जल में डूबे हुए भाग पर ही क्या होता है, निर्भर करता है। तो देखिए, जितना भाग पानी में डूबा हुआ है उतने ही भाग पे क्या होगा, उत्प्लावन बल कार्य करेगा। ये बल क्या होगा, कार्य करेगा, और जितना भाग ऊपर होगा उस पे उत्प्लावन बल कार्य नहीं करता है। दूसरी चीज है, यदि आप इसका घनत्व बढ़ा देते हैं द्रव का, ये द्रव का घनत्व बढ़ाते हैं तो होता क्या है, मान लीजिए कि पानी है, पानी का कुछ घनत्व है, आप तेल ले आते हैं, कोई आपका मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल है, लेके आए, उसको रख दिए। अब कड़वा तेल जब लेके आए, उसका घनत्व क्या है, ज्यादा है, तो आप दोनों में डिप करेंगे। एक आपका बॉल है, इसमें डिप कर रहे हैं और इस वाले में डिप कर रहे हैं, देखेंगे पानी में ज्यादा डिप हो जाएगा, लेकिन इस जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें क्या होगा, कम डिप होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका घनत्व क्या है, ज्यादा है, और पानी का घनत्व क्या है, कम है। घनत्व क्या होता है, अगली यही टॉपिक भी है कि घनत्व, और इसको हम लिखेंगे व्हाट इज डेंसिटी। घनत्व यानी कि डेंसिटी, इंग्लिश होती है डेंसिटी। देखिएगा, घनत्व होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक कोई फुटबॉल है, फुटबॉल का मैदान है, और फुटबॉल के मैदान में क्या है, मान लीजिए 25 लड़के उसमें खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ऐसे क्रिकेट का मैदान है, उसमें 25-30 लोग उसमें आराम से खड़े हैं, 11 दूना 22 खिलाड़ी हो गए, और तीन एम्पायर हो गए, यानी कि हो गए कम से कम 25 आदमी हो गए। तो 25 आदमी उसमें खड़े हैं, तो इतने बड़े क्रिकेट के मैदान में कितने आदमी खड़े हैं, 25 आदमी खड़े हैं। तो उसका जो हम कह सकते हैं कि उसका जो घनत्व है वो क्या है, कम है। किसके मुकाबले में, एक स्टेशन है, दिल्ली का स्टेशन है, उस पर कई सारे क्या है, जो यात्री हैं वो खड़े हैं। अब उसमें इधर से उधर जाने भर की जगह नहीं है, अब उसमें आदमी क्या है, खड़े हैं। तो कम एरिया में ज्यादा आदमी खड़े हैं, तो हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी ज्यादा है। वहां पे इतने एरिया में क्या है, कम आदमी खड़े हैं, तो हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक कोई आपका बर्तन है, उस बर्तन में एक रख रहे हैं आप, मान लीजिए एक बॉटल है आपके पास, एक में आप पानी भरें, दूसरे में आप क्या भर रहे हैं, एक बालू भर देते हैं, ठीक है। एक बॉटल में आप बालू भरते हैं, एक बॉटल में आप भरते हैं पानी को, दोनों को अलग अलग भरेंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों का वेट करेंगे। जब आप वेट करेंगे तो बालू वाले का वेट क्या होगा, ज्यादा आएगा, इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, और पानी का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा।
घर पे आप करिएगा, एक बॉटल में पानी भरिएगा और उतने ही बड़े बॉटल में आप एक बालू भरिएगा और दोनों को आप वेट करिएगा। बालू का वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, पानी का वेट क्या होगा, कम होगा, जबकि आयतन उतना ही है। बॉटल का आयतन जितना बड़ा बॉटल ये है 1 लीटर का, उतना ही 1 लीटर का बॉटल ये भी है। दोनों का आयतन सेम है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है उतने ही एरिया में, और इसका द्रव्यमान क्या है, कम है। तो हम घनत्व की परिभाषा यहां से लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो एकांक आयतन में कितना उसका द्रव्यमान है, वही चीज उसका क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। तो घनत्व की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के एकांक आयतन में द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर हो क्या जाएगा, देखिएगा पहले उसका आयतन लेंगे। आयतन कितने आयतन में, मान लीजिए कुछ आयतन है, एक बॉटल है, बॉटल में कुछ आयतन है, और उसमें कितना द्रव्यमान है, उसका वेट कितना है। तो किसी एकांक आयतन में उसका जो द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाएगा, आपका घनत्व कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं घनत्व बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का आयतन। तो इसको हम रो से लिखते हैं, घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को m से लिखते हैं और आयतन को v से। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, m/v। द्रव्यमान यानी कि मास को m से लिखते हैं, आयतन को v से लिखते हैं, वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसको v से लिखेंगे। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, m/v। ये आपका घनत्व का डिफिनीशन हो जाएगा। और इसका यदि आपको मात्रक वगैरह लिखना है तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका घनत्व। अब घनत्व को जान लिए हैं, तो अगला जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का नियम है। तो आर्किमिडीज साहब क्या हुआ, देखिएगा एक बार की बात है, आर्किमिडीज की कहानी कैसे है। एक बार की बात है, आपका शायद जर्मन देश में, आज के लगभग में 2100 साल पुरानी बात है। उस समय कुछ से मान लीजिए सोना चांदी आज लेते हैं हम, तो हम जान जाते हैं कि ये शुद्ध सोना है, ये सोना शुद्ध नहीं है, मिलावटी किया हुआ सोना है। अभी मान लो मिलावट करके कोई आपको सुनार दे देता है, स्वर्णकार दे देता है, तो आप पहचान करा सकते हैं कि ये शुद्ध सोना है, ये शुद्ध सोना नहीं है। तो उस आज के 2100 साल पहले ऐसा कोई भी नियम, हमारे पास नियम कानून नहीं था कि ये शुद्ध है कि या फिर अशुद्ध सोना है, हमें मिलावट किया गया है या फिर नहीं। तो हुआ क्या, आज के 2100 साल पहले एक राजा थे जिसका नाम था हियरोन नाम था। क्या नाम था, हियरोन नाम के एक राजा हुआ करते थे यूनान में। कितने साल पहले, 2100 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम। तो 2100 वर्ष पहले हमारे पास ऐसा कोई नियम वगैरह नहीं था। अब सुनिएगा कहानी। हियरोन नाम के एक राजा राज्य करते थे यूनान में, और एक दिन वो कुछ सोना देते हैं और उनका मुकुट की जरूरत पड़ती है, और मुकुट बनाने के लिए वो एक स्वर्णकार को बुलाते हैं और उसको कुछ सोना, जितनी भी क्वांटिटी है उतना वो देते हैं, 1-2 किलो 5 किलो जितना भी होगा उतना सोना वो देते हैं उनको, और कहते हैं कि जाइए आप इसका एक मुकुट बना के लेके आइए। स्वर्णकार जाता है, जाने के बाद क्या होता है, वो एक महीने बाद आता है, बहुत ही सुंदर सा मुकुट राजा के लिए बना लेके आता है। तो स्वर्णकार आता है जब सोने का मुकुट बना के, तो होता क्या है, राजा को मुकुट तो बहुत पसंद आता है, लेकिन होता क्या है, उनको कुछ जो मुकुट है उसके चमक में कुछ चमक उनको राजा को कम लगती है। जो हियरोन है, राजा है, उनको जो चमक है उसकी मुकुट की चमक उनको कम लग रही थी। अब हुआ क्या, अब उनको चमक कम लग रही थी, उनको ऐसा लगा कि ये जो सुनार है, स्वर्णकार है, गुस्सा मत होइएगा भाई, जो स्वर्णकार लोग हैं, देखेंगे जो स्वर्णकार है ये इस मुकुट में क्या करा है, कुछ ना कुछ मिलावट किया है, कुछ मिलावट कर लेके आया है मेरे पास,
होता क्या है, वो अपने मंत्रियों से सलाह करते हैं कि बताइए हमको ऐसा मतलब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो स्वर्णकार है इसमें कोई भी अलग भी धातु मिला करके वो लाया तो उतनी क्वांटिटी है, सिर्फ 5 किलो है तो 5 किलो ही लेके आया है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मिला दिया है और सोने को निकाल लिया, उसके स्थान पे कोई दूसरा पदार्थ मिला दिया है। अब होता क्या है, अब भाई राजा हीरोइन है, अब राजा है वो, अब वो क्या कहते हैं कि अपने मंत्रियों से पूछते हैं, मंत्री नहीं जान पाते हैं कि होगा कैसे, तो मंत्री वो क्या कहते हैं, मतलब कहते हैं कि जो इसको बता देगा इनमें मिलावट हुआ है या नहीं उसको हम बहुत सारा सोना चांदी मतलब दान में देंगे, गिफ्ट करेंगे। तो एक बार फिर मतलब ये सब खबर फैलती है, तो वहां पे एक महान गणितज्ञ हुआ करते हैं, उन गणितज्ञ का नाम है आर्किमिडीज। अब आर्किमिडीज साहब के कान में पड़ती है, जब आर्किमिडीज इस चीज को सुनते हैं कि हाँ ऐसी बात है, अब वो गणितज्ञ होते हैं तो उनको बुलाया जाता है कि ये महान गणितज्ञ है, राजा के दरबार में आते हैं, पूछा जाता है उनसे। अब भाई मैथ का स्टूडेंट है वो, तो मैथ के स्टूडेंट में कोई भी सवाल आप जानते होंगे फंसता है तो दिन रात उसको सोचा करता है कि हाँ ये सवाल कैसे हल होगा, रात दिन उसके पीछे पड़ा रहता है। सेम ऐसे ही उनके साथ भी हुआ, अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे निकाले, वेट कर रहे थे, जैसे मान लीजिए 5 kg दिए तो 5 kg ये भी है, 5 kg ये भी है, दोनों बराबर है। अब पता कैसे करा जाए कि इसमें सोने में कोई चीज मिक्स हुआ है या फिर नहीं मिक्स हुआ है। तो होता क्या है, एक बार आर्किमिडीज साहब घर जाते हैं, सोचते रहते हैं, जब सुबह होती है वो नहाते हैं, बाथरूम में नहा रहे होते हैं, और जैसे ही बाथरूम के बाथ टब में बैठते हैं और जैसे ही बाथ टब में बैठते हैं उसमें से क्या होता है, कुछ पानी नीचे फ्लो कर जाता है। जैसे ही उसमें बैठते हैं तो उसका पानी जो होता है वो नीचे की ओर आके गिरता है, और जैसे ही उसमें मतलब पानी बाहर आके गिरता है और उनके मन में एक विचार आता है और वो क्या करते हैं, कहते हैं कि यूरेका यूरेका यूरेका, मतलब ये कहते हुए इतना खुश हो जाते हैं और कहते हैं यूरेका यूरेका, मतलब उसकी यूरेका का मतलब वहां की भाषा में मतलब होता है मिल गया मिल गया मिल गया, मतलब जो उनका आंसर है वो मिल गया, राजा का आंसर। अब कहते हैं यूरेका यूरेका यूरेका, ऐसे करते हुए क्या होते हैं वहां से दौड़ लगा देते हैं, और कहा जाता है कि उस समय वो कोई मतलब अपने शरीर पे कोई वस्त्र भी नहीं धारण करते हैं और नंगे क्या होते हैं, दौड़ते हुए राजा के दरबार में पहुंचते हैं। और जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचते हैं और बताते हैं कि हमको इसका जो उत्तर है वो हमें मिल गया है, यूरेका यूरेका करते हुए दरबार में पहुंच जाते हैं। अब होता क्या है, राजा के दरबार में जब पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि भाई कैसे हैं, तो क्या करते हैं वो पूछते हैं कि जो सोना आपने दिया था वो सोना हमको जितना वेट का मान लीजिए 5 kg का दिया है तो वो 5 kg हमको सोना लाके दीजिए। 5 kg सोना को लाकर देते हैं, उसको पानी में डालते हैं, जो पानी द्रव में डालते हैं या पानी में डालते हैं, जो पानी निकलता है उसको अलग रख लेते हैं। ऐसे ही जो सोने का मुकुट है उसको भी ला करके फिर से उतना ही पानी भरते हैं, डालते हैं, फिर उसको जब डालते हैं तो उसमें जो पानी निकलता है उसको फिर अलग कर लेते हैं। दोनों को अलग करने के बाद जब वेट करते हैं तो दोनों के वेट में क्या होता है, अंतर आता है। इस प्रकार होता क्यों है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या है, अलग अलग। जो सोना है उसकी डेंसिटी अलग है और जो मुकुट में मान लीजिए उसमें चांदी मिला दिया गया, तांबा मिला दिया गया, अष्टधातु करके लेके आया हो, जैसे भी बना लेके आया हो, तो उसमें उसकी डेंसिटी क्या हो गई, बदल गई। अब उसका घनत्व इसका घनत्व दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। अब दोनों जैसे ही पानी में डिप करते हैं तो क्या होता है, दोनों में क्या आता है, अंतर आ जाता है। अब जैसे ही अंतर आता है वो स्वर्णकार जो होता है, जो सोना को मतलब चुरा लिया होता है, फिर उससे पूछा जाता है कि आपने इसमें मिलावट किया है, ये आंसर मिल जाता है कि उस समय ये पहली खोज थी, उसका सिद्धांत जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है आज भी हम पढ़ते आ रहे हैं। अब स्वर्णकार को क्या करते हैं, उसको सजा देते हैं कि हाँ भाई आपने इसमें मिलावट किया है, तो स्वर्णकार कबूलता है कि हमने इसमें मिलावट किया है, इसमें कुछ हम ये अन्य धातु को मिला दिए थे, और कबूलने के बाद उसको सजा दी जाती है और आर्किमिडीज को क्या करते हैं, उपहार देके उसको हम सम्मानित करते हैं। तो इन्होंने कैसे किया इस चीज को, और जो इन्होंने फिर बाद में नियम बनाया और उस नियम को बोलते हैं आर्किमिडीज का नियम। और जो आपका जो द्रव निकलता है उन्होंने ही बताया, जैसे मान लीजिए ये आपका पानी है, द्रव है, इसमें ये भरा हुआ है सेम,
अब इसमें एक चीज आप डिप किए, जब डिप करेंगे तो क्या होगा, ये फ्लो करके क्या होगा बाहर की ओर, जब पूरा भरा हुआ है इसमें आपने एक बॉल डाल दिया, अब ये पानी क्या होगा बाहर की ओर फ्लो कर जाएगा। और जो पानी बाहर की ओर निकला, वो पानी को जब आप, जो पानी निकला उसका जो वेट है वही वेट क्या कहलाएगा, उत्प्लावक बल कहलाएगा, और इसी को हम उत्प्लावक बल के नाम से जानते हैं। और इन्होंने जो बताया वस्तु पे जो कार्यरत बल है, वस्तु पे कार्यरत जो उत्प्लावन बल है, नीचे से ऊपर की ओर जो बल कार्य कर रहा है, वो बल किसके बराबर होता है, जो बाहर निकला है पानी वस्तु द्वारा हटाए गए भार के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आर्किमिडीज का नियम है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत देखेंगे, लिखा हुआ है, सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही आर्किमिडीज का हम सिद्धांत कहते हैं। अब इसको हम अभी करके देखने वाले हैं। लिखा हुआ है वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल, और जो नीचे से ऊपर की ओर बल लग रहा है उसे ही क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं, और वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो सूत्र आया ये किसके द्वारा आया, आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा आया। फिर लिखा हुआ है नोट करके, यदि वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, जितना भार, जितना आप वस्तु को डाल रहे हैं, वस्तु का जो वेट है और जो हटाया गया भार है, उन दोनों का वेट क्या है, आपस में बराबर है। जब दोनों का वेट क्या है, बराबर होगा, तब क्या होगा, तो वस्तु द्रव में तैरती है, और जिसे क्या बोलते हैं, प्लावन कहते हैं। इसको हम प्लावन की क्रिया कहते हैं। और प्लावन क्या था, आपका चैप्टर था फ्लोटेशन, तो ये आपका हो जाएगा, इसे प्लावन कहते हैं। जब दोनों का क्या होगा, वेट बराबर होगा, उत्प्लावन बल और वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होगा, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम, प्लावन। देखिएगा सवाल ये उठता है किस क्रिया में ये वस्तु डूब जाती है, और कब ये हम देखते हैं कभी कभी किसी चीज को डालते हैं, वस्तु को पानी में डिप हो जाता है, कोई कोई चीज क्या होता है, नहीं डूबता है, और कोई कोई चीज डूब जाता है। तो होता क्यों है, तो देखिएगा हम यहाँ पे एक चीज लिख दे रहे हैं, वस्तु का जल में तैरना या फिर डूबना, कब वस्तु जल में डूब जाएगी, कब तैरती रहेगी। तो यहां पे लिख दे रहे हैं, यदि आपका उत्प्लावन बल जो है, उत्प्लावन बल क्या होगा, उत्प्लावन बल का जो मान होगा वो वस्तु के भार से क्या होगा, वस्तु के भार से कम होगा, वस्तु के भार से क्या है, कम है। देखिएगा ये लेस देन का निशान है, वस्तु का भार क्या है, ज्यादा है, इसकी तरफ ज्यादा का बना हुआ है सिंबल, और ये क्या है, कम का है। यदि उत्प्लावन बल का मान कम होगा वस्तु के भार से, तो वस्तु क्या होगी, पानी में क्या होगी, पानी में ये क्या होगा, डूब जाएगा। समझ में आ रहा है, ये पानी में डूब जाएगा। ऐसे ही दूसरा है, उत्प्लावन बल बराबर होगा वस्तु के भार के, तो ये वस्तु क्या होगी, पानी में तैरती रहेगी। और जो तीसरा कंडीशन है, यदि इस पे उत्प्लावन बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और वस्तु का भार क्या होगा, कम होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। उत्प्लावन बल क्या होगा, का मान ज्यादा होगा, किससे, वस्तु के भार से। जो आप वस्तु को डिबोते हैं उसके भार से क्या होगा, उत्प्लावन बल का मान ज्यादा होगा, तो वस्तु क्या होगा, पानी में तैरती रहेगी। इस कंडीशन में ये वस्तु क्या होगी, तैरेगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें भी तैरती रहेगी, और इस कंडीशन में क्या होगी, डूब जाएगी। तो यदि वस्तु का भार ज्यादा होगा उत्प्लावन बल से, तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार के बराबर होगा, तो वस्तु तैरती रहेगी। उत्प्लावन बल का मान ज्यादा होगा वस्तु के भार से, तो क्या होगा, वस्तु पानी में तैरती रहेगी। तो ये तीन कंडीशन हो गए, वस्तु डूबती है या फिर नहीं डूबती है। इसको अब हम प्रयोग के द्वारा करते हैं।
यहाँ पे हमने एक ट्रे रखा है और इस ट्रे में एक बाउल को रखा है और इस बाउल में हम वाटर को कंटेन किए हुए हैं। अब देखिएगा एक बॉल है, इस बॉल को हम जब इसमें डालते हैं तो होता क्या है, ये बॉल पानी में क्या होती है, नहीं डूबती है। जबकि देखिएगा एक प्रिज्म है हमारे पास, जैसे ही इस प्रिज्म को इसके अंदर डालेंगे ये प्रिज्म क्या हो रहा है, इसमें डूब जा रहा है। ये प्रिज्म इसमें डूब जा रहा है लेकिन ये बॉल क्या हो रहा है, पानी में नहीं डूब रहा है। ऐसा होता क्यों है, तो हम देखेंगे इसको। देखिएगा ये आपका इसमें बाउल है, इसमें हमने वाटर ले रखा है। ये ट्रे है, इसमें आपका कोई भी वाटर क्या है, नहीं है, इसमें कोई भी वाटर नहीं है। और देखिएगा इस बाउल में हमने वाटर ले रखा है। अब इसमें थोड़ा सा वाटर लेवल को और भी ज़्यादा कर देते हैं। वाटर लेवल जहाँ तक इसके बाउल का ऊपरी सिरा है वहाँ तक हम इसके वाटर लेवल को करते हैं। देखिएगा वाटर लेवल को हम पूरा इसमें फुल कर दिए हैं। अब होगा क्या, जब इसको बाल को डालेंगे, जैसे ही बाल को डालते हैं तो क्या होगा, इसमें से कुछ पानी क्या होगा, बाहर की ओर गिर जा रहा है, छलक जा रहा है, या इसके सतह से क्या होगा, इसको पार करके बाहर ऐसे निकल जाएगा। अब जो पानी बाहर निकला हुआ है वो क्या है, इस आप पढ़े थे आर्किमिडीज का सिद्धांत कि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए भार के क्या होता है, बराबर होता है। तो जितना नीचे से ऊपर बल कार्य कर रहा है उत्प्लावन बल, वो क्या है, ये जो द्रव नीचे की ओर गिरा है वही उत्प्लावन बल के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब इसको हम बाल को हटाते हैं और इस जो द्रव है हम देखेंगे इस पे कितना उत्प्लावन बल कार्य कर रहा था। तो इस जो द्रव है, इस द्रव को हम वेट करेंगे और इस बॉल को वेट करेंगे कि बॉल का वेट कितना है, और दोनों के भार को हम निकालेंगे। तो इसमें से कुछ पानी हम पहले अलग कर लेते हैं, जिससे कि पानी इस ट्रे में ना आए, इसका पानी। और बचे हुए पानी को हम एक दूसरे ग्लास में क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। इसको यहां से अब हटा दे रहे हैं। इसको अब हम पॉलीथीन में कंटेन कर ले रहे हैं। इस पॉलिथीन में हम वाटर को कंटेन कर लिए हैं और ये जो वाटर है, ये वाटर का भार किसके बराबर है, उत्प्लावन बल के बराबर है। ये जो भार है वही क्या होगा, उत्प्लावन बल होगा। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। अब देखेंगे इसको हम, इसको वेटिंग मशीन में देखेंगे, वेटिंग मशीन के द्वारा। ये हमारा क्या है, एक वेटिंग मशीन है। इसको आप जानते होंगे, ये क्या है, इसके देखिएगा जो सुई है इसके बीच वाले भाग पे बना हुआ है। अब देखेंगे इसको जैसे ही इसमें हम डालते हैं, ये देखिएगा एक तरफ हम इसको रखे हैं, दूसरी तरफ किसको रख रहे हैं, दूसरी तरफ इस बॉल को रख दे रहे हैं। ये क्या होगा, ये वस्तु है, बॉल क्या हो गया, वस्तु हो गया, वस्तु का भार। और ये जो पानी है ये क्या है, पानी क्या है, ये जो उत्प्लावन बल वाला भार है, ये उत्प्लावन बल वाला भार है। तो देखेंगे यहाँ पे दिखाइएगा आप, देखिएगा ये उत्प्लावन बल वाला भार जब ज्यादा होगा, जो ये द्रव वाला भार है, आप पढ़े हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, यहाँ देखे थे आप, वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो उत्प्लावन बल है ये क्या है, ये वस्तु का भार, जो द्रव द्वारा हटाया गया भार, ये द्रव द्वारा हटाया गया भार कितना था, ये हमने अभी जैसे डाला था पानी में इसको बाल को, ये इतना भार क्या हो गया था, अलग हो गया था, इतना पानी अलग हो गया था। तो ये क्या है, उत्प्लावन बल का कार्य करेगा। और ये क्या है, वस्तु का भार है, तो उत्प्लावन बल का मान ये ज्यादा होगा किससे, वस्तु के भार से। तो क्या होगा, ये वस्तु पानी में तैरती है, हम यहाँ पढ़े हैं ये वस्तु पानी में क्या होगी, तैरेगी। तो ये वस्तु क्या होती है, पानी में तैरती रहती है। तो ये चीज हो गया, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 हो गया। सेम ऐसे ही हम प्रैक्टिकल नंबर 2 करेंगे। अब की बार हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम वस्तु के भार को ज्यादा कर देंगे और उत्प्लावन बल के मान को कम करेंगे। कैसे, जैसे कि आपका एक प्रिज्म वाला था। अब इसको यहां दिखाइएगा फिर से एक बार, देखिएगा। अब यहाँ पे फिर से वाटर को रख रहे हैं। अब यहाँ पे अब की बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फिर से पानी को
ऐसे कंटेन कर दे रहे हैं, इसमें फुल कर दे रहे हैं। देखिएगा फुल हो गया। अब देखिएगा नीचे क्या है, सूखा है। अब देखेंगे जैसे ही इस प्रिज्म को इसमें डालते हैं, ये प्रिज्म का भार ज्यादा है और भार ज्यादा होने की वजह से ये क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। और क्यों डूबेगा, क्योंकि उत्प्लावन बल क्या होगा, कम कार्य करेगा इस पे, और वस्तु का भार क्या है, ज्यादा है, इसीलिए पानी में डूब जाएगा। और जैसे ही छोड़ते हैं इसको, इसमें जैसे ही छोड़ेंगे ये क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। अब देखेंगे, अब इसको निकालेंगे हम पहले, तो कुछ पानी के हिस्से को यहां से निकाल लेते हैं। और इसको यहां से हटा देते हैं अब आराम से, इससे पानी अब गिरेगा नहीं। प्रिज्म को इसमें से निकालते हैं हम। अब ये प्रिज्म हो गया आपका, ये प्रिज्म हो गया, और ये वस्तु द्वारा हटाया, देखिएगा ये प्रिज्म द्वारा हटाया गया जो भार है, ये हमने यहाँ पे द्रव के रूप में क्या रखा था, पानी रखा था, तो प्रिज्म द्वारा हटाया गया पानी इतना है, और यही क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल कहलाएगा। अब इसको हम किसी एक पॉलिथीन में कंटेन कर रहे हैं। अब वस्तु द्वारा हटाया गया जो उत्प्लावन बल है, भार है, ये उत्प्लावन बल कितना है, उत्प्लावन बल के बराबर होता है। उत्प्लावन बल कितना होगा, जितना भार इस वस्तु का होगा, इस द्रव का होगा, वही क्या होगा, उत्प्लावन बल का मान होगा। अब इसको यहां लाइए आप। अब की बार क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, इसके स्थान पे क्या रखेंगे हम, प्रिज्म रखेंगे, और एक स्थान पे प्रिज्म रखेंगे और दूसरे स्थान पे इसको भी हटा दे रहे हैं। ये हटा करके ये जो आपका आया है इसको रखते हैं। अब दोनों को जब रखते हैं तो आप देख रहे हैं प्रिज्म वाला जो हिस्सा है ये डूबा हुआ नीचे की ओर इस ओर है, यानी इसका भार अधिक है, इसीलिए कांटा इसकी ओर झुका हुआ है। और ये वाला जो है, ये वाला क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ है, यानी कि उत्प्लावन, ये क्या है, उत्प्लावन बल है, और ये क्या है, वस्तु का भार है। तो वस्तु का भार ज्यादा है, इसीलिए ये नीचे की ओर झुका हुआ है। उत्प्लावन बल का मान कम है, इसीलिए ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो यहां देखेंगे यदि उत्प्लावन बल का मान कम होगा किससे, वस्तु के भार से, तो वस्तु का भार क्या है, अधिक है, और उत्प्लावन बल का मान क्या है, कम है, तो वस्तु क्या होगी, पानी में डूब जाएगी। तो इस प्रकार ये प्रैक्टिकल हो गया, और प्रैक्टिकल के माध्यम से हम इसको समझें। यदि ये चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों में शेयर करते रहिएगा, और प्रैक्टिकल के साथ साथ में हम पूरे चीज को समझते हुए चलेंगे। धन्यवाद।